द पर्सन यू आर डीलिंग विद राइट नाउ कैप्रिकॉन्स, इनकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है ये पर्सन कौन है, इनके माइंड में क्या चल रहा है, या आपके माइंड में जो भी पर्सन है ये उनके बारे में रीडिंग होगी। ठीक है, आपके कार्ड्स मैंने निकाल दिए थे टेरो डेक से, एंड ये बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही है कि इस पर्सन के अपने ही माइंड में इंट्रूसिव थॉट्स में डीपर इनके अगर मैं फीलिंग्स देखूँ तो अभी ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में थे, या आप लोग बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में थे एक साथ। ये अपने करियर में अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, इनकी इंट्यूशंस बिल्कुल ही लो है। जितने लेवल तक आप समझ सकते हैं इस कनेक्शन को, या इस सोल जर्नी को, या डिवाइन की जर्नी को, जिस भी तरीके से आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, जो ये पर्सन है जिनसे आप कनेक्टेड है, इनके अपने ही कुछ ना कुछ ट्रॉमास है जिन्हें इन्हें डील करना होगा। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो अभी स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। अगर ये नई शुरुआत भी अपनी लाइफ में करना चाहें तो बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है कहीं ना कहीं, कुछ डिस्टर्बेंस है इनके लाइफ में, इंडिसाइसिव थॉट्स चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यहाँ पर ये एक तरीके से अपने साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये अपने फाइनेंसेस में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो इनके लिए फेलियर साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं ये अपनी स्टेबिलिटी को, श्योरिटी ऐसे रहना चाहते हैं। इस पर्सन के इन डेप्थ एनर्जीज बोलूँ तो अभी ये पूरे के पूरे की तरह कहीं ना कहीं ये खो चुके हैं, किसी ऐसी जगह में स्टक हैं जहाँ पर ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, अगर ये अपने कंपैरिजन में आपको देखें ना, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, इन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत बैलेंस है, आप बहुत ज़्यादा गिवर हो। मतलब इनका और आपका कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं, आप बहुत ही हाई लेवल वाले पर्सन दिखते हो इन्हें, और ये बहुत ही सफरिंग एंड लो बहुत इनको चैलेंजेस अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं। सो ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, और इन्हें पता है कि आपके पास भी बहुत ऑप्शंस है। इंडिविजुअलिटी आपकी देखें तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं इस पर्सन को। ऐसी एनर्जीज में अभी ये पर्सन हो सकते हैं। व्हाट दे ट्रूली फील फॉर यू, ये देख लेते हैं एक बार, व्हाट दे ट्रूली फील फॉर यू। ऑल राइट, सो ये पर्सन ऐसा नहीं है आपसे प्यार नहीं करते हैं, इनके इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए डिवोटेड दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, बट राइट नाउ दे आर सफरिंग, ये सफरिंग फेज में चल रहे हैं। ये आपके तरफ अगर सोचे तो आपकी तरफ इन्हें बैलेंस मिलता है, आपकी तरफ ये प्यार इनका बढ़ता है, ये डिफरेंट पर्सनैलिटी में चले जाते हैं। बट इनकी अगर अलग अलग पार्ट में देखो इनकी लाइफ का, तो अभी ये एंजाइटी में हो सकते हैं, कुछ स्ट्रेस इस पर्सन को हो सकता है। जितने पावरफुल ये बनते हैं या है, उतनी पावरफुल एनर्जीज में ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं। अपने रूल्स, ये पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि अपने हिसाब से चलना, अपने ही एटीट्यूड, ईगो, या फिर कुछ ऐसा कि किसी के दबाव में आके दबते नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अब ये पूरे के पूरे अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि इनके पास वो पावर है ही नहीं। ये इसी वजह से ये अपने आप को लेस पावरफुल फील करके अपने एफर्ट्स ना तो लगा रहे हैं, बस एक ही जगह बैठे हैं। अगर इनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस है तो सिर्फ और सिर्फ आप हो। एक प्यार का सेक्टर जो है इनकी लाइफ में, वो ही इनको प्रोग्रेस दे रहा है। बट इन्हें कहीं ना कहीं धोखा है, इन्हें कहीं डर है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, वो इन टर्म्स ऑफ फैमिली, या आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसे टर्म्स आ सकते हैं जहाँ पर ये पर्सन, इनको लगता है कि शायद यहाँ पे एंडिंग हो जाएगी। ओवर थिंकिंग करते हैं कि शायद यहाँ पे सब खत्म ना हो जाए। कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है। ओ माय गॉड, इन्हें तो बहुत डर है कि आपको ये खो ना दें, या आप इनसे दूर ना चले जाओ सिर्फ इनके इन डिफरेंसेस की वजह से। ऑल राइट, सो आपको लेके ये आपको पसंद करते हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो इन्हें लगता है कि मैं मतलब आपके साथ कनेक्ट होने के बाद ये अपनी लाइफ में एक नए एक्शंस ले सकते हैं, स्पिरिचुअली हाई हो सकते हैं, अपनी लाइफ में फोकस ला सकते हैं। इनके माइंड में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, फैमिली से आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, फ्रेंड सपोर्टिव नहीं है, तो इन्हें लगता है कि आप पूरे तरीके से हर जगह इनके लिए हर चीज़ ये अपराइट कर दोगे, ठीक कर दोगे। ठीक है, सो राइट नाउ ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेस में है, अपनी पावर में नहीं है। बट देखते हैं कि आने वाला समय इस पर्सन के लिए कैसा होगा। क्यूट, ओके, आने वाला समय कैसे होगा। पहले आपके लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स,
द डेविल, स्ट्रेंथ, द टावर and King of Swords. Oh my god, wow, amazing. Capricorns, I think आपके साथ जस्टिस हो रहे, देखो ये सारे कार्ड्स जस्टिस के पास ही गिरे थे ना, एक जस्टिस आपके पास होगा, या इस पर्सन आपके साथ एनर्जीज इनकी पूरी की पूरी चेंज हो सकती है। अगर अभी एग्जॉस्टेड है, कंफ्यूज्ड हैं, तो ये आपके पास आएंगे, ठीक है। आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पास आएंगे। अभी इनके लाइफ में अलग ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जिन्हें इन्हें डील करना पड़ रहा है। कार्मिक डेथ्स हो सकते हैं, एक कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस आपकी समझने के लिए इस पर्सन को इन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। बट ये पर्सन आपसे आने वाले समय में शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन देखना चाहते हैं। मतलब इतना ज़्यादा कैप्रिकॉन्स, आपको कभी इतनी स्टेबिलिटी कभी नहीं मिली होगी अपनी लाइफ में जितना पर्सन, जो ये पर्सन है आपके लिए जितना कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपके फ़ोटोज़ देखेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपको हर तरीके से समझने की, आप कैसे हो, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हर एस्पेक्ट में, खाने पीने में, अगर आप 18+ हैं उन चीज़ों में, थॉट्स में, आपको हर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आपको बहुत पावरफुल देखते हैं। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में शायद तब आएंगे या आ चुके हैं जब आपकी लाइफ में सबसे बैड फेज चल रहा होगा, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होंगे, या फिर आपके एनर्जीज़ में इतनी पावरफुल एनर्जीज़ है कि आप इनको, जब ये आएंगे ना आपकी तरफ, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेकंड थॉट्स चलेंगे कि नहीं यार, पता नहीं ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं, फ्यूचर है नहीं है, क्योंकि आपको तो चाहिए फ्यूचर। आप डेट करते हो मैरी के लिए, और आपको बहुत समय से इस चीज़ में स्ट्रगल्स मिलती जा रही थी। कोई ऐसा कमिटमेंट रिलेशनशिप आपको नहीं मिल रहा था, या कभी कभी कोई ऐसे पर्सन मिल भी जाते होंगे तो एक स्टेबिलिटी तक नहीं जा रहा था रिश्ता, कुछ भी प्रॉब्लम होती होगी तो नहीं मिल रहा होगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग ना 111 4 बार 11 एंजल नंबर देख रहे होगे, तो आप एक राइट पाथ पे हो। आपको अगर आप देख रहे हो तो ये राइट पाथ पे होगा। मिररिंग नंबर्स आपको बहुत मिल रहे होंगे, जैसे 11, जैसे 12 21, 13 31, ठीक है। ऐसे ऐसे नंबर्स भी आपको बहुत दिख रहे होंगे। सो ये एनर्जीज़ है आप लोगों की, आप लोग मिरर कर रहे हो या फिर बहुत जल्दी एक दूसरे को मिरर करोगे। ये पर्सन की पर्सनैलिटी अभी अपने में स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनको समय लगेगा, बट आपका साथ पाके या आपके साथ कनेक्शन जोड़ के ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है, सेक्शुअली ड्रिवन है, आपको दे वांट टू वर्शिप यू, ऐसी एनर्जीज़ है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ऐसी खुशी, ऐसा कनेक्शन को कभी किसी के साथ नहीं मिला होगा। पैशनेट एनर्जीज़ है तो दे वांट टू एक्सप्लोर यू, जितना भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको, आपकी बॉडी को, आपको, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। आप इस चीज़ को देखो, समझदारी से सुनना, समझदारी से समझना। हर चीज़ में गलत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर आप लगा भी रहे हो तो एक सेंस रखो इस चीज़ में, ठीक है। सो अगर मैं आपको ये बातें बता रही हूँ तो इस पर्सन की एनर्जीज़ है वो, ये अट्रैक्टेड हैं आपसे, ठीक है। ये आपकी तरफ ऐसे एनर्जीज़ में आना चाहते हैं जहाँ पर दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। ये इतने ज़्यादा केयरिंग पर्सन होंगे जहाँ पर फ्यूचर में भी ना आपको हैरानी हो जाएगी, कोई मेरे लिए इतना केयर करता है, कोई मुझे इतना समझ रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में आपको समझने की ये पर्सन कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए पैशनेट बहुत होंगे, या इस समय अगर आप लोग साथ में हैं तो आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। हग्स, कडल्स, किसेस, ऑब्जेशन, बॉडीज़ का ऑब्जेशन, बहुत ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर मुझे बहुत हाईली यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि ब्लैक एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ रेड भी है, तो यहाँ पे रेड का है एंड ब्लैक, आई गेस यहाँ पे मंगल, मांगलिक ऐसा भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सेक्सुअलिटी वाली एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पे डार्क एनर्जीज़ भी दिख रही है, डार्क फेमिनाइन एनर्जीज़ दिख रही है। स्ट्रेंथ एंड द टावर, तो डार्कनेस है एंड यहाँ पे फेमिनाइन है। सो आपके काफ़ी थॉट्स इंट्यूटिव, आप हो सकता है कि आप लोग एक विच क्राफ्ट की तरफ ज़्यादा हो, ठीक है। आप लोगों की तरफ ब्लैक एनर्जीज़ ज़्यादा हो। आप ब्लैक एनर्जीज़ मतलब आपकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा डार्क, इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग एंड ऐसी होती होगी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी शायद इस पर्सन को ये भी लग सकता है कि शायद आप
इनको अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। ऐसे थॉट्स भी इस पर्सन के आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत इंक्लाइंड हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनको कभी कभी लगेगा कि यार हमें इतना क्यों हो रहा है, एकदम मैजिकली आपसे बॉन्ड करेंगे, आपसे कनेक्टेड फील होंगे। वाओ, इनको और आपको बहुत ज़्यादा पैशन हो जाएगा, मतलब बात इतनी तक पहुंच जाएगी कि स्लोली बट श्योरली यहाँ पे मैरिज तक बातें जा सकती है, ठीक है। एंड ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत कुछ बनाना चाहते हैं आपके लिए। मैं देखती हूँ शायद आई थिंक ये आपके लिए बिल्ड भी करना चाहते हैं, और अपनी आप लोगों के बीच में जो भी आएगा उसको अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश भी करेंगे ये पर्सन। राइट नाउ आप लोगों का रिलेशन अभी आर्ग्यूमेंट्स में या स्ट्रगल में चल रहा होगा, बट सून ये लोग इस चीज़ को, आपके जो पर्सन है इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थीफ एंड ऑक्यूपेशन, अगर आप लोगों के बीच में कोई ऐसी चीज़ आ गई है जहाँ पे आपको लगता है जस्टिस नहीं मिल रहा है, ये पर्सन वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये सून आप लोगों के जो बीच में एक प्रॉब्लम आ गई है, कुछ ओवर थिंकिंग आ गई है। आप में से कोई एक बहुत ओवर थिंकिंग करता है और एक बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या आप दिखा रहे हो, इंटरेस्टेड हो, पूरा इनके साथ डिवोशन है। बट यहाँ पे थीफ की एनर्जीज आई है, तो कुछ बीच में स्ट्रगल हो गए होंगे या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन। लेकिन सून आप दोनों इस रिश्ते में काम करने की कोशिश करोगे, एंड जो भी आप दोनों के बीच में आएगा उसको आप लोग हटाने की कोशिश भी करोगे, राइट। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज, future of this connection please. Gift, high honor, ये पर्सन आपको सब कुछ अपनी लाइफ में प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे मैं सेक्सुअली की बात भी कर रही थी, तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आप इस पर्सन से कनेक्टेड होंगे तो हाई फर्टिलिटी हो सकती है उनकी या आपकी, ठीक है। ये आपको हर चीज़ों से लग्जूरियस गिफ्ट, वैसे गिफ्ट्स, आपको सपोर्ट करना, आपको रिस्पेक्ट देना, एंड सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, फर्टिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो हाई चांसेस है कि आपको यहाँ पे चाइल्ड ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं। तो अगर आप मैरिज में नहीं हो, या इफ़ यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट और एनीथिंग, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ में, क्योंकि आप दोनों के जो कनेक्शन है, आप लोगों की जो इमोशंस है, वो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में फ्यूचर में हाई हो सकती है। देयर इज़ अ चाइल्ड ब्लेसिंग हियर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एनर्जीज में ध्यान देना है, कहीं इस चीज़ में आप लोग खो ही ना जाओ, ठीक है। सो ऐसी ओके, यहाँ पे एक कार्ड ये भी फ्लिप हुआ है। उप्स, कुछ है आप दोनों की एनर्जीज में। मुझे आप लोगों के कार्ड्स रीड आउट करके काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बहुत हाई एनर्जीज होती जा रही है। ये पर्सन डिस्टेंस में है एंड दे वांट टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। ये एंड करना चाहते हैं इस चीज़ को। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन है या आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है या डिस्टेंस में हो, तो ये एंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये कहीं भी ठीक फील नहीं करते हैं, चाहे अपने घर में देख लें, कहीं भी ये ठीक फील नहीं करते हैं आपके साथ। इनको एक आने वाले समय में काफ़ी कंफर्ट मिलेगा। आप समझते हो, आप सुनते हो, हर तरीके से आप इनके लिए परफेक्ट हो, आप इनको ठीक राह पे कर भी सकते हो। सेक्सुअल थॉट्स बहुत है एक दूसरे के लिए, तो बहुत हाई चांसेस हैं बेबी के, तो इस चीज़ में आपने ध्यान रखना है। कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए धीरे धीरे आने वाले समय में, अगर अभी नहीं है तो आने वाले समय में बहुत क्रेजी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप इनकी कहीं ना कहीं, लेट्स सी, पहले मैं मैसेज निकाल लेती हूँ। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। देयर इज अ स्टार, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं। आपके साथ कनेक्ट होके इन्हें लगता है कि मेरी विशेस सारी पूरी हो जाएंगी आपके साथ। ये ट्री तो फैमिली है, देखो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। 2 ट्रीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे तो लव भी है,
तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं। दे सी यू एज अ वेरी सिंपल एंड फेमिनाइन एनर्जीज में आपको देखते हैं। हॉर्स, वन ऑफ यू आर इन अ हॉर्स योनी, ठीक है। अगर आप हिंदी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो यहाँ पे हॉर्स आप में से कोई अश्वा हो सकता है, या फिर आप दोनों में एक स्टेबिलिटी हो सकती है, या एक स्टबननेस वाली एनर्जीज हो सकती है। हॉर्स 2 बार आया है, तो एक स्टेबल कनेक्शन ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, और देयर कुड बी हाई पॉसिबिलिटीज़ कि आप दोनों का ये सोल कनेक्शन है, क्योंकि 2 बार फ्लाइज आई हैं। आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं, 2 बार फ्लाइज आए हैं। आई थिंक आप दोनों ही मेजर डिफरेंस यहाँ पे कास्ट का, रिलीजन का, थॉट्स का, किसी भी तरीके का मेजर डिफरेंस है, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो सोलमेट्स। बेशक डिफरेंट पाथ से, डिफरेंट जर्नी से, डिफरेंट कास्ट से आ रहे हो, लेकिन एक दूसरे के लिए बने हुए हो। सो म्यूज़िक आया है यहाँ पे, गिटार, सो यहाँ पे म्यूज़िक कनेक्टेड है, ठीक है। आप दोनों किसी म्यूज़िक को सुन सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, या किसी न किसी तरीके से म्यूज़िक से कनेक्टेड है। ये पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं, या पोइट्री, सॉन्ग्स, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार है इस पर्सन का, एंड दे वांट टू ट्रीट यू लाइक किंग एंड क्वीन। क्राउन आया है, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितने ज़्यादा थॉटफुल हैं, आपको कितना स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल से ऐसे कनेक्शंस मिलते हैं गाइस। हम सोच रहे हैं ना कि हम किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें, हमें और कोई मिल जाएगा, तो नहीं, बहुत मुश्किल से हमें ऐसा सोलमेट या ऐसा कनेक्शन मिलता है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है, और आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ, मैं खुश हूँ किसी के साथ, सबसे पहले तो आपकी खुशी है, ठीक है। पैसा और ये सब इम्पॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन मेजर क्या होता है ना कि हम किसी के साथ लाइफ बिताने की सोच रहे हैं, तो उस पर्सन के साथ हम अगर हैं तो हम खुश हैं कि नहीं है। अगर आप किसी पर्सन के साथ हो, आप अलग बैठे हुए हो, वो अलग बैठे हुए हैं, आप दोनों के थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, मेजर डिफरेंसेस आते जा रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा है, क्या करना है पैसों का, और क्या करना है किसी भी चीज़ का, है ना, जब आप लोगों के मन में मेंटल पीस ही नहीं है। अगर इस पर्सन से कनेक्ट होकर आपको मेंटल पीस होती है, तो मेरा सजेशन तो यही है, इतना भी फास्ट मत जाइए। जजमेंट आया है तो आपके लिए सब चीज़ें, आपके लिए आप समझ लो कि एज अ डिवाइन गाइडेंस आपके लिए होती जा रही है। आपको बस अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, थोड़ा हैप्पी एनर्जीज़ में ज़्यादा, और ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रस्ट द फेथ रखो, अपने ट्रस्ट द गॉड, फेथ रखो अपने कनेक्शंस में, फेथ रखो अपने प्यार में, एंड सून और लेटर ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। आई एम हेयरिंग अक्टूबर 10 कुछ हो सकता है, ठीक है। 18, 17 कुछ नंबर्स हो सकते हैं, 25, 24, 34, 4, 10, 8, ये ऐसे कुछ नंबर हो सकते हैं। आई एम हियरिंग अप्रैल, एरीज हो सकते हैं कोई जिससे कनेक्टेड है। आप तो कैप्रिकॉन्स हैं, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग आई है, मैं आपको पहले बताऊँ, फर्टिलिटी बहुत स्ट्रांग आई है यहाँ पर। आप हाँ, कोई अर्थ साइन है, फायर साइन मेजरली लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, वाटर साइन है तो कोई आप समझ सकते हो वाटर साइन भी हो सकते हैं। सो ऐसी एनर्जीज, ये पर्सन बोल्ड भी हो सकते हैं, कि क्वालिटीज़ मुझे दिख रही है, जो ये सोचते हैं, जो इनका मन होता होगा, ये बोलते होंगे। शुगर कोटिंग पर्सन इनकी पर्सनैलिटी नहीं होगी, वहीं सेम आपकी भी होगी। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, धीरे धीरे सब इस कनेक्शन में, अगर आपको लगता है कुछ ठीक नहीं हो सकता तो हो जाएगा, या फिर ये कोई नए पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करके आपको हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहेंगे। दे वॉन्ट टू ट्रीट यू लाइक अ किंग एंड क्वीन, जैज आई सेड, यहाँ पे मैंने को बताया था कि आपके हर थॉट्स, आपको हर तरीके से सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऐसी पर्सन इसकी, इन पर्सन की ऐसी आपके लिए इंट्यूशंस हो सकती है। फैमिली स्पेशली आपके साथ आते ही फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है कि कितना ट्री है एंड हार्ट है, यहाँ पे ट्री है, तो ये आपके साथ कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।